हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? सुबह के 8 बज गए हैं भाई, और यहाँ पे हो रहा है मेरा व्लॉग एडिट। तो यहाँ पे मैंने सेव पे लगा दिया है व्लॉग एडिट करके। और अब हम बनाने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट में। क्या देखो आते हमने बनाया है आज छोले भटूरे। और जो दीदी हैं आज उनको जल्दी जाना है, तो उन्होंने जल्दी जल्दी सारा काम निपटा दिया है ब्रेकफास्ट का। तो ये सबसे पहले किसका खाना लगाया है मैंने? हस्बैंड जी का। हस्बैंड जी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, इनको काम है खेत में, फिर खेत में जाएंगे ये। और उसके बाद फिर बच्चे स्कूल चले गए हैं। तो भाई बच्चे स्कूल चले गए हैं, बच्चे अपना ब्रेकफास्ट करके जा चुके हैं। और आज दीदी जो है जल्दी आई थी, तो सबसे पहले हस्बैंड जी खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और डेविल को देखो यहाँ पे अभी सो रहा है। पूरा दिन में आराम करता है, रेस्ट करता है, रात को जागता है। मोहन को भी ब्रेकफास्ट करवा दिया मैंने, और मैं यहाँ पे कुछ बक बक कर रही थी, और पता नहीं क्या कर रही थी मैं अभी। तो फिलहाल मेरा मूड नहीं है, एडिटिंग करके वॉइस एडिट कर रही हूँ। हस्बैंड जी को गर्मा गर्म भटूरे खिलाए जा रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड जी को आज ट्यूबवेल की मोटर फिट करनी है। और आज ये जो दीदी खाना बनाती हैं उनके साथ सुबह सुबह बहस कर रहे थे, क्योंकि कल वो लेट हो गई थी। तो इन्होंने बोला कि जल्दी आया कर सविता, और लेट हो जाते हैं हम, फिर हमें खेत में भी जाना पड़ता है। तो आज दीदी 6 बजे आ गई थी, क्योंकि वैसे तो इनको कहीं जाना था। वैसे तो आती हैं ये 8 बजे, 8:30, 9 बजे भी आ जाती हैं। तो ये मम्मी भी ब्रेकफास्ट कर रही हैं। तो दीदी ने बोला कि आज मैं इतनी जल्दी आ गई हूँ, मुझे बाहर जाना है, आज जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लो। तो कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा था। तो दीदी बोल रही थी आज पकड़ पकड़ के लेके आना पड़ रहा है सबको। दवाई ले ली नहीं दवाई? मुझे पता भी नहीं लगा, पीछे खेत लो, दवाई तो ले लो। चक्कर आ रहे, पट्टी कौन लाया फोन करवा के? मुझे पता भी नहीं लगा। लो दवाई ले लो। देखो इसे बोलते हैं स्ट्रोंग। कितने स्ट्रोंग हैं, बिल्कुल भी चैन से लेट नहीं सकते। मैं यहाँ पे खाना बना रही थी, इनके लिए भटूरे वगैरह उतार रही थी। और मैंने भी नहीं सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था ना, तो अभी 1 बज गया, तो मैंने सोचा अब खा लूँ। तो बेचारे उठ के मेरे साथ करेला मैं उतार दूंगा। ये होता है प्यार, है ना। और मैंने बल्कि इनको बोला नहीं, मैं कई बार वीडियो में गुस्से में आपको लगता है मैं बोलती हूँ, पर नहीं, मैं ऐसे कुछ भी नहीं बोलती हूँ। मेरा आवाज ही ऐसी है। और हाथ पे कपड़ा बांध लो, पर बेचारे चैन से नहीं बैठते हैं। ये एक जो है ना मेहनती इंसान की वो है कि ये लेट नहीं सकते। ये कुछ ना कुछ घर में भी करवाते रहेंगे मेरे साथ, बाहर भी अपने आप काम करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनती। आज मैंने इनको बाहर जाने नहीं दिया जब से चोट लगी है डेयरी में, इसलिए बेचारे अब यहीं पे ही मेरे साथ छोले भटूरे खाएंगे। हाथ में काफी ज्यादा दर्द है इनको, और इन्होंने उंगली मुझे जानबूझ के दिखाई नहीं कि ये मतलब देख नहीं पाऊंगी मैं, इसलिए मुझे इन्होंने बताया नहीं, पट्टी करवाने के बाद बताया। आज सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं हस्बैंड जी के। ये गाय के लिए आवटी बनाई थी मैंने, और ये सब काम वैसे हस्बैंड जी करते हैं, फिर मुझे करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हाथ में जो है इनके काफ़ी चोट लग गई है। और उंगली में बहुत ज़्यादा जो है, आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, बहुत ज़्यादा उंगली का नाखून भी फट चुका है, और काफ़ी तेज़ चोट लगी है हस्बैंड जी को। तो फिर भी बेचारे कुछ ना कुछ मतलब चाहते हैं, लाइफ में ठाली ना बैठे, करते ही रहते हैं। तो ये आ गए हैं मोटर फिट करने वाले मिस्त्री, इसी का काम कर रहे थे। ये कुछ छेनी हथौड़े से पीछे दीवार में ईंटें तोड़ रहे थे, वहाँ पे मोटर की फिटिंग होगी। मिस्त्री को टाइम लग गया, अभी तो ये मीटर लगाने के लिए आए हैं मिस्त्री, जो है मोटर धरी जाएगी हमारी। हाँ अब इसी से तो बताइए, हाथ ना ऊपर टांग ले ना खून बह जाएगा, उंगली नीचे टूट जाएगी। हंस रही है गुड़िया। और ही देखा क्या देखा? जहाँ पे तू लेटा है ना, यहीं पे हाथ रख रखा था अभी पापा ने। थोड़ा मारा काम ना करने के लिए, है ना पापा। काम ना करना तो इतना काम करके आ गए। आज ना रुड़की चलना है। आज क्या करना? आज तो वेडनेसडे है। सर से बात होगी, सर ने कहा कि वो शॉप खुली रहेगी ड्रेस की। खा मेरी कसम। आपकी कसम। सर ने कहा कि कल चले जाएंगे ना रुड़की। अरे शूज भी तो लाओ। जो सामान लाना वो भी तो शूज तो वहाँ उसमें ही देख लेता, ट्रेंड्स में मिल रहे थे। इसके बाद सोनू को मम्मी को बताया नहीं मैंने, अगर देख लेते चक्कर आ वहीं गिर जाती थी मम्मी। तो तू तो गिर गया था चक्कर आके। हम तो गिर गया था। बस फिर तेरा तो पड़ गई होगी चैन।
मतलब पागल ही एक जीवन साथी का बस ये वो है काम, है ना, इसीलिए तो मुझे पत्नी कहा जाता है ना। तिरछी इसकी 2 फाड़ हो रही है बीच में, तो दिक्कत लग रही है। अब फिर भी डॉक्टर करना चाहते हैं। मैं तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती, कम से कम 10 दिन तक ना आऊँगा घर। और मजे करते हॉस्पिटल में, फ्रूटी पिए जाती बैठ के अपना सारा दिन। टाटा हाँ खिचड़ी खा ली थी टाटा स्काई देख कर। चलो आके मिलता है पानी। चलो कि कपड़े चेंज कर खाना खाओ भाई। डब्बू क्या है इधर आ। आज तो मैं डेयरी में बैठी हूँ यहाँ पे। मेरा मन कर रहा था हवा में बैठने का, बहुत अच्छी हवा चल रही है, मौसम बढ़िया हो रहा है, पंखे वंखे चल रहे हैं। डब्बू डेविल को खाना देने आई थी, फिर मैं यहीं पे बैठ गई। इसने खा लिया खाना, लस्सी रोटी मजे से घूम रहा है। 4 बजे बंधेगा ये, अब इसका टाइम है 4 बजे बंधने का। बहुत शाई नेचर है इसका, बहुत। तुम्हारा जाना जरूरी, गियर कैसे लगाओगे इस हाथ से? नहीं उंगली पे फिर जोर पड़ेगा। ये पापा का हाथ फ्रैक्चर है, तब भी आप ऐसे बनाते थे। उस टाइम का वो सुई सी थी माँ जी की, वो सिलने वाली, उसे हाथ में। ये भाई जो मोटर में सूंड फिट होनी है, छोड़ मरो इस पर भाई, थोड़ा सा और सीधा कर दो, थोड़ा सा और गर्म कर, थोड़ा गर्म कर भी ना, और थोड़ा सा और गर्म कर, इसे छोड़ मार, थोड़ी सी आराम से मारिए, आराम से इस पर लग जा। बजी हुई करा काम तो इसका है। ये हो रहा है बाथरूम की धुलाई, पानी चल के फिर बनाऊंगी खाना। बाल आज पे चोट लग रही है गुड़िया के, बाल वाले बेटा फटाफट से, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हो रहा है डिनर की तैयारी, आलू की सब्जी बना रही हूँ मैं, और गुड़िया सलाद छील रही है, साथ में दूध वगैरह गर्म होना है। यहाँ पे गेस्ट आए हुए हैं, हस्बैंड जी के फ्रेंड कई सारे, तो आज दीदी भी नहीं आई है, तो एकदम से पता लगा वो अचानक से आ गए हैं, तो हम यहाँ पे खाना बना रहे हैं। अक्षित व्लॉगिंग कर रहा है, पापा जी भी आ गए बच्चों को ट्यूशन से लेके, तो सभी बच्चों ने हेल्प करवाई है। यहाँ पे हस्बैंड जी बैठे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स मतलब रिलेटिव हैं ये कुछ, और ये आए हैं किसी काम से यहाँ पे। तो अक्षित हेल्प करवा रहा है, मेरी आदि भी हेल्प करवा रहा है, गुड़िया भी, सब जने मिलके हेल्प करवा रहे हैं। मैंने बना रही हूँ, मैं यहाँ पे रायता बना रही हूँ, फिर सब्जी बनाऊँगी, और 2-3 सब्जी हो गई थी, तो फटाफट से मैंने जो है डिनर तैयार किया। मुझे लगा दीदी आ जाएंगी, तो हमने सोचा था पहले कि खिचड़ी वगैरह बना लेंगे, पर क्या हुआ ना, तो हस्बैंड ने कहा उनका खाना बनेगा, लेट हो चुके हैं, तो इसलिए मैंने फटाफट से उनके लिए खाना बना दिया है। और फिर खिचड़ी नहीं खाई, सब ने, बच्चों ने फ्रूट्स खाए हैं, हमने सब ने खाना खाया है, और खाना वाना खिला के और सब काम निपटा के। तो आज हस्बैंड जी को जो है हाथ में काफ़ी चोट लग गई थी, और उनकी वजह से काफ़ी काम मुझे भी करना पड़ा, अक्षित को भी करना पड़ा, और सभी परेशान हो गए उनकी वजह से कि भई हाथ में उनको चोट लगी है। पर एक आदमी के काम कितने होते हैं वो हमें सबको पता लगा, पूरी फैमिली को घुमा दिया उन्होंने, अकेले जनों ने। तो यहाँ पे जो मैं बता रही थी, हस्बैंड जी के फ्रेंड है, इन्होंने 2 गायें जो है उनको दी हैं रिश्तेदार को, क्योंकि उनको गायें की ज़रूरत थी, और हमारे पास काफ़ी गायें हो गई हैं। ये जो है ताज़ी ब्याई गायें हैं एक तो, और एक ब्याएगी, तो ये वहाँ से भैंस भेजेंगे हमारे लिए, तो हमने इसलिए उनको गायें दे दी है। उन्होंने कहा कि हम गायें ले जाएंगे, गायें की ज़रूरत है, और हमारे पास काफ़ी गायें हो रही है, क्योंकि हमारा दूध जो है फैट पे जाता है, तो गाय का दूध जो है थोड़ा सा फैट कम आता है, तो इसलिए हम अब भैंस ले लेंगे इनसे बदले में। तो ये अपने गाय का दूध वगैरह पी लिया करेंगे, इनके घर पे ही बंधी हुई हैं जो है भैंस वगैरह, तो जब भी इनका टाइम मिलेगा ये फिर भैंस लेके आएंगे हमारे लिए। तो ये इन्हीं के लिए मैंने खाना बनाया था, और ये काफ़ी लेट हो गए थे, इन्होंने मतलब ये नहीं बताया था कि हम आएंगे आज, या तो इसीलिए एकदम से अचानक से पता लगा, तो फिर इसीलिए आज खाना वाना बनाने में हम लेट हो गए थे। तो ये यहाँ पे डेयरी के अंदर ही जो है ये इनका टेम्पू वगैरह आ गया था अंदर ही,
और हस्बैंड जी के हाथ की वजह से, हाथ में चोट लगने की वजह से सब परेशान। मम्मी पापा भी बहुत गुस्सा कर रहे थे कि हमें नहीं बताया, हम देखते भाई, अगर टांके वगैरह आते तो उंगली में लेके जाते, लगवा के हॉस्पिटल में लेके जाते इनको, और मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे थे कि तूने नहीं बताया। तो जी मेरा खाने का काम जो है निपट चुका है, और मैंने बर्तन भी क्लीन कर दिए हैं, किचन भी क्लीन कर दी है। कुछ थोड़े बहुत रहते हैं वे बाद में कर दूंगी, क्योंकि अभी तक हस्बैंड जी ने खाना नहीं खाया है और मैंने भी नहीं खाया है, बच्चों ने सब ने खा लिया है। मैं इनकी स्कूल की वाटर बोतल और एक्स्ट्रा बोतल्स जो फ्रिज की हैं वो सब भर के रख रही हूँ, क्योंकि फिर रात को काफ़ी लेट हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज खाना लेट खा लेते हैं थोड़ा हस्बैंड जी के साथ, तब तक वो आते हैं बाहर का काम निपटा के, तो तब तक मैं अपना किचन का काम निपटा लेती हूँ। तो ये यहाँ पे हस्बैंड जी को खाना मैंने लगा दिया है इनके लिए, और 9:30 बज गए। आज हम खाना खाने में लेट हो चुके हैं, और बच्चों ने तो सब ने खा लिया था। मैंगो खाए, किसी ने कुछ खाया, किसी ने कुछ खाया, तो सब की अलग वैरायटी है। तो ये मैंने जो करेला बनाया था ना, ये सिर्फ हस्बैंड जी खाते हैं, या थोड़ा बहुत और कोई टेस्ट कर लेता है। मेरे से तो खाया भी नहीं गया करेला, क्योंकि इसमें ना कच्ची आम भी डली हुई है, और कच्ची आम भी ना मेरे फेस पे, मैंने जैसे ही थोड़ा करेला खा लिया ना, अगर दिन में खा लिया तो रात तक फेस पे फुंसियाँ हो जाती हैं। और पिछले साल भी मेरे साथ यही हुआ था, तो पूरी गर्मियाँ मेरी ऐसे ही निकल गई थी, पूरे फेस पे एक्ने रहा था पूरी गर्मियों में। तो इस वजह से मैंने अवॉइड किया, मैंने एक दिन खा के देखा था बस। और मैंने इतने साल हो गए थे, यह बात समझाते कि मजदूर को लगा ले, मिस्त्री को लगा ले, खुद मत करे अगर ये काम। तुम्हारे मोटर फिट करने से हो जाएगी मोटर फिट, बचा ले मजदूर के पैसे। चलो अब चलो, इधर से आ जाओ, मोहन को ना छोड़ के। चलिए भी यहीं रुक जा तू। हाँ ये मिली टाइम, पट्टी करवाने गए हैं, पट्टी देखा। दाल मखनी खुद है, देख के शक्ल उसकी यूं बोला, मौसी क्या आपने क्या दाल मखनी बनाई है क्या? इतने दूंगी बस। मेरी तो 2 कुर्ती आ गई सिल्क आज, एक तो नायरा कट में या लाई थी, और कितनी चोट लगी जीजू के? अक्की नहीं बताई, उंगली कती अलग हो गई थी। अच्छा बंद कर दोगे यार टैंक? अटेंशन, ये की आवाज कितना बंद हो गई? पूरा मुक्का तो एक बार से पिचक रखा था, यहाँ नाखून और उंगली यहाँ छेद हो गया। तूने भी देखी जब चाचा ठीक हो जीजू? कितनी लगी, किस तरह लगी दिखाओ, कितनी लगी हुई है मौसा जी? बढ़िया लग रही, बढ़िया लग रही। उंगलियां अलग हो रखी है, पिचक गई यहाँ से पूरी पट गई। अच्छा उतरेगा ही, उतरेगा उतना बनाओ तो फिर टांग के नहीं आने भी मैं यही तो फिर हो जाएगा। पकड़ लेगी, तेज पकड़ लेगी, कील ठोक दो। देखो मेरे पैर तेरे पैर पर किस तरह लगी? के नीचे आ गया। चल चल, मुझे दे दे, गैस खत्म हो जाएगी। 3 दिया था मौसी को भी। फिर तू दीदी को पिला दे थोड़ी सी, चुन्नू दीदी को, इतनी भर के क्या करेगी? ठीक है चल। सूखे कपड़े और सारे थोड़ी ना सुखाने थे, सुखा देती क्या हो जाएगा सुबह। कोई बेरा ना जे शादी करूंगी होगी तो बता के तो कोई हो। तो भाई सब ने कोल्ड ड्रिंक, चाय, दूध सब ने पी लिया है, और पूजा और रजत आ गए थे इनको देखने। जैसे ही पता लगा तो वैसे ही चाचा की तबीयत ख़राब चल रही है,
तो पूजा और रजत फिर लेट ही आए थे रात को देखने, इनको जब पता लगा। तो यहाँ पे शानू और गुड़िया कर रहे हैं मस्ती। तो आज का ये मेरा व्लॉग कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू एवरीवन।